प्रेगनेंसी का 9वां महीना जैसे ही शुरू होता है, हर प्रेग्नेंट फीमेल बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, कब वो अपने बेबी को अपने हाथों में लेगी। तो ये जो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं, ये टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही मुश्किल से गुजारते हैं, वेट में गुजारते हैं, बहुत ही ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। लेकिन 9वें महीने में अब जो है वो डिलीवरी का टाइम पास आ गया होता है, आपका ये जो सब्र होता है वो ख़त्म होने वाला होता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट फीमेल ये सोचती है कि उसको ऐसी कौन सी अलामात उसकी बॉडी में आएंगी, कौन सी चेंजेस आएंगी, जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि उसकी अब डिलीवरी जो है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अलामात के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अगर आपको शो हो तो आपने ये बात समझ लेनी है, जान लेनी है कि अब आपकी डिलीवरी में 1 से 2 दिन या फिर 24 घंटे ही बचे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सैरिश और वेलकम करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गायनी डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी का टाइम जब पास आ जाता है तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ये पानी जैसा ड्रॉप बाय ड्रॉप भी डिस्चार्ज हो सकता है या फिर ये गाढ़ा बलगम जैसा भी हो सकता है। अगर आपको बलगम जैसा डिस्चार्ज होता है तो ये म्यूकस प्लग होता है जो कि बच्चेदानी के मुंह के अंदर लगा हुआ होता है, और जब डिलीवरी का टाइम पास आता है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो ये म्यूकस प्लग जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये एक ही बार में भी डिस्चार्ज हो सकता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके भी डिस्चार्ज होता है। तो ये 2 तरह के डिस्चार्ज होते हैं जब आपकी डिलीवरी में थोड़ा ही टाइम रह गया होता है। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आने लगता है, बार बार आपको यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। अब पहले अगर आपको 1 घंटे में 2 दफ़ा आता था तो अब हर 10 से 15 मिनट के बाद आपको यूरिन करना पड़ता है। इसके अलावा इस टाइम पे हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन भी शुरू हो जाए। अगर आपको लूज़ मोशन शुरू हो गए हैं तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नंबर 3 पे फ्रेंड्स, आपको कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा आने लगेगी। तो कॉन्ट्रैक्शंस में आपका पेट सख्त हो जाता है, पेन आपको कमर से पेट की तरफ आती है और पेट से कमर की तरफ जाती है। शुरू में ये पेन कम होता है, लेकिन जब जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है तो ये ज़्यादा हो जाता है और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही आपको ये पेन फील होता है, जैसे कि 1 घंटे में 4 से 5 दफ़ा आपको ये पेन फील होगा। जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाती हैं तो आपकी डिलीवरी में बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया होता है। लास्ट पे है फ्रेंड्स, वाटर बैग का लीक हो जाना, यानी कि पानी की बच्चे के पानी की जो थैली होती है उसका फट जाना। जब ये पानी की थैली फट जाती है तो आपको प्राइवेट पार्ट से एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आएगा। ये पानी बिल्कुल बदबूदार नहीं होता है और इसका जो कलर होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। वाटर बैग लीक हो जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि अगर आपको पेन आए ना आए, पानी की थैली फटने के बाद आपको फ़ौरन ही हॉस्पिटल जाना होता है। पानी की थैली फट जाने के बाद आपकी जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लीडिंग फील हो या फिर आपको बच्चे की हरकत जो है वो फील होना बंद हो जाए तो ऐसे में भी आपने फ़ौरन ही हॉस्पिटल चले जाना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।